देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां हैं। राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से सरकार विकास है। ये पिछली सरकारें कैसे घुमाती हैं, कैसे पौआ पिलाती, कैसे पर्चा बांटती है, कैसे बहका के ले जाती हैं। तो किसी को अगर कोई थोड़ी देर के लिए बहका के ले चला गया है और सरकार के साथ जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो कैसे अपने समाज को या किसी को उनके दर्द को दूर करेंगे। तो हम तो स्वागत करते हैं। मैं तो बहुत पहले से लगा था दारा भाई का कि कहाँ थोड़ी देर के लिए आप कहाँ बिछड़ गए हो, तो हमारे पुराने साथी रहे हैं। अब भाजपा में आने से पहले भी हमारे साथी रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई हम तो एनडीए के साथ, आप भी आइए। और इसलिए लाइए कि हम जिसके लिए, जिस समुदाय निचले पावदान पर रहने वाले को विकास की धारा में तभी जोड़ पाएंगे जब जिसके हाथ में विकास की कलम हो। मोदी और योगी अमित शाह के पास विकास की कलम है, इसलिए दारा भाई को यहाँ लाया गया। उनको 22 के चुनाव से पहले आपके दो साथी भटक गए, ओम प्रकाश राजभर और दारा। आप कैसे पकड़ लिए थे? आप समझ गए थे? एक्चुअल में देखिए, बहुत दलितों और पिछड़ों के नाम पर बहुरूपिया सरकारें बनी। दलितों के नाम पर बसपा की सरकार बनी, लेकिन उससे अगर पूछा जाए तो दलितों के लिए कोई कानून बनाया और उनके विकास के लिए कुछ नहीं। आज दलितों के लिए हम खड़े, पिछड़ों के लिए पिछड़े पर सरकार बनती रही पिछला, और पिछड़ों के नाम पर कुछ नहीं किया। शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं दिया दिल्ली में, मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, और उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया। तो जो पिछड़ों का सम्मान करती है वहाँ तो पिछड़े के नाम पर लोग थे जो कह रहे थे। आप देखते हो ना कि आज के भीड़ जो होती है बड़े बड़े लोगों का दिमाग इधर उधर कर देती है। तो भीड़ बढ़ाकर कहाँ से बम्बई वाले कहाँ से अपना वो करके अपने हिसाब से था। और सुबह का भटका शाम को अगर मेरे साथ आए तो अगर फिर उसे भटका। कौन सा मंत्र था आप समझ गए और ये दोनों भाई आपको भुला गए? कौन मंत्र? देखिए, होता क्या है कि सभी लोग सभी जगह हैं। लोग किसी न किसी कारणवश होता है कि थोड़ी देर के लिए किसी को कुछ भी बता के लिया जा सकता था। अब वो समय ख़त्म हो गया। जब वो दारा भाई गए थे और फिर आए, तो वो जब गए थे उसकी दूसरी परिस्थिति थी, और आए तो आज दूसरी परिस्थिति है। आज सेवा करने की परिस्थिति है और लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने की परिस्थिति है, और घोषी को एक नंबर पर बनाने की परिस्थिति है। इसी का क्या ये माना जाए कि 2024 के चुनाव तक दोनों भाई आपके साथ रह सकते हैं? सबको देख लिया है, भैया ने भी और बड़का भैया भी और दारा भाई ने। कांग्रेस को देखा, सपा को देखा, बसपा को देखा, अब क्या देखेंगे। अब यहाँ एक इतिहास है कि गठबंधन धर्म का 25 साल का इतिहास है दुनिया में, कि अभी हम जो एनडीए है वो 25 वर्ष के गठबंधन के वर्ष को मनाई है। और 39 पार्टियों ने हम लोग संकल्प लिए अभी दिल्ली में कि हमारे नेता मोदी जी होंगे, और मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि अगर 10 अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें लाऊं तो 2024 में आऊँगा तो उसको तीसरे नंबर पर लाऊंगा, और 27 जाते जाते फिर भारत को 1 नंबर पर लाकर सोने की चिड़िया बनाऊंगा। अब भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया में एक भारत का जो ताकतवर देश बनाने में जो है G20 में जो 20 अमीर देशों में एक हमारा भी देश गिना गया, और आज नेतृत्व कर रहे हैं दुनिया में, एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो अभी बताऊं आपको कि इनके हाथों में सत्ता थी। जब मुगल आए तो 30 गुना गरीब थे, हम 30 गुना अमीर थे। अंग्रेज आए तो 20 गुना गरीब थे, वो हम 20 गुना अमीर थे। ये 1150 बरस में हमें लूट इतना पाए थे कि ये बराबर हो गया डॉलर और रुपया। लेकिन अभी मैं इंग्लैंड पिछले साल गया था, स्कॉटलैंड, तो पता चला वहाँ 1 रुपये का बिस्कुट लेने के लिए 100 रुपया देना पड़ता था $1। इसका मतलब वो 100 गुना मजबूत हो गए, हम 100 गुना गरीब हो गए। इसका मतलब पिछली सरकारों ने अर्थव्यवस्था दूसरे देशों में जाकर हमें बर्बाद और कमज़ोर करने का काम किया। आज मोदी जी हैं, अर्थव्यवस्था में हमें सुदृढ़ कर रहे हैं और गरीब कल्याणकारी